हेलो। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड POTT3405 काउंट द नंबर ऑफ एरेज विद के मैचिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स। तो देखो, हार्ड मार्क दे ये लीड कोड के ऊपर, ये कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है वीकली 430 का। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजा आने वाला है। ये प्योर मैथ बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें अपन को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सारे लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, थॉट प्रोसेस, सारी की सारी चीजें समझेंगे। तो चलो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन पढ़ने से ज्यादा अच्छा अपन समझेंगे एग्जांपल की मदद से। ओके, अपन को एक एरे देके रखा है, एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं? एन। ठीक है, वो एन अपन को देके रखा है। सेकंड चीज, जो एलिमेंट्स है उनकी रेंज क्या क्या हो सकती है? वो हो सकती है 1 से लेके एम, एम भी अपन को गिवन है। तीसरी चीज, अपन को एक के देके रखा है, के से अपन को क्या निकालना है? के से अपन को एडजेसेंट पेयर निकालना है, ऐसे पेयर्स जिसके अंदर, जैसे कि अगर मान लो कि आई यहाँ पे है तो उसके पहले वाला एलिमेंट के साथ वो बराबर हो, मतलब आई और i-1 पे जो प्रेजेंट है वो एलिमेंट मेरे बराबर हो। ओके, तो ऐसे अपन को के एलिमेंट्स फाउंड करना थे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में सीधी सीधी यही बोल के रखा है। क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन करके रखी, वो बोला है कि जो आंसर्स होने वाले ना वो मेरे वेरी लार्ज होने वाले। ठीक है, अगर बहुत बड़े बड़े आंसर्स आने वाले, इसका मतलब है कि अपन को उसको मॉड्यूल करके देना है। ठीक है, मॉड्यूल किससे करना है? उन्होंने ये वैल्यू भी दे के रखी है। डन। तो मॉड्यूल का साइन ये होता है। तो इसी से अपन को क्या समझ में आया सबसे पहले कि क्या अपन रिकर्जन के अप्रोच यूज कर सकते हैं? रिकर्जन की तरफ जाने की सोच सकते थे क्या? नहीं, रिकर्जन नहीं सोचना था। क्यों नहीं सोचना था रिकर्जन? क्योंकि देखो, आंसर्स बहुत ज्यादा आने वाले। मतलब अगर आप रिकर्जन की तरफ जाओगे तो आप सारे के सारे पैटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करोगे। मतलब 1 1 2 3 ऐसे सारे के सारे 1 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 1 1 1 रखोगे। ऐसे सारे के सारे बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, मान लो तुमको n इक्वल टू 1 5 देकर तो कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना? तो वो तो तुम ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर रिकर्जन में भी डीपी भी लगा दोगे वो भी तब भी इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो देखो अपन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखो तो इससे बस सीधी से सीधी ये बात समझना है कि ये चाहते हैं कि अपन मैथ का दिमाग लगाए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो ठीक है, अपन उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ लगाएंगे, वही चीज सोच के इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी से अपनी आती है ऑब्जर्वेशन 0 1। ठीक है, अपन ने क्या बोला, सबसे पहले एक टेस्ट केस लिया, n इक्वल टू 5, m इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2। ठीक है, m के डिनोट कर रहा है रेंज 1 से 4 तक की। एन के बता रहा है जितनी भी मेरे पास एरे में अवेलेबल स्पेस है वो। ओके, के से अपन क्या डिराइव करेंगे? के बताएगा कि कितने इक्वल होना चाहिए एलिमेंट अपने एरे के अंदर, एडजेसेंट एलिमेंट। ओके, एडजेसेंट एलिमेंट कितने पेयर बनाना है अपन को। ओके, तो देखो अपन ने बोला एक पहले विंडो बना लो, विंडो बना लो। क्यों विंडो बना लो? देखो अपन चाहते कि एक अपन को के 2 पेयर चाहिए। ठीक है, तो अपन चाह रहे कि एक पूरी सेम एलिमेंट्स की विंडो बना लो। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स की विंडो बना लो। तो अब इसके अंदर मेरे पास 2 पेयर कैसे बनेंगे? ये वाला पेयर बनेगा क्योंकि इसका आई और ये i-1 ये है, और दूसरा पेयर ये बन जाएगा, आई ये है और i-1 ये है। ओके, तो एक विंडो में के को सेटिस्फाई करने के लिए एक विंडो का साइज क्या होना चाहिए? के प्लस 1 मतलब 3। इस केस में 3 विंडो का साइज होगा। ओके, काफी इजी था ये वाला विंडो साइज निकालना। तो अपन ने बोला एक विंडो साइज मैंने फिक्स कर दी शुरू में। ओके, अब मेरे पास क्या कंडीशन आई? मेरे पास 2 स्पेस रिमेन हो गई। डन। अब देखो, अब सीधी सी बात है, अपन ने जो विंडो है उसमें सेम एलिमेंट रहने वाले, क्योंकि अपन को के इक्वल टू 2 पेयर बनाना थे ना, है ना? तो इसलिए इसमें सेम एलिमेंट रहने वाले। फिर अपन ने क्या बोला कि जो सेम एलिमेंट रहेंगे, मान लो 1 1 1 प्रेजेंट है, तो क्या मैं इनमें कोई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा सकता हूं? मतलब मैं 1 1 1 है, 1 को आगे या पीछे कहीं पे लिखूंगा तो क्या मेरे कोई नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो इसमें अपन कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। अपन यहाँ पे 1 1 1 डाल सकते, 2 2 2 डाल सकते, 3 3 3 डाल सकते, या फिर 4 4 4 डाल सकते। ठीक है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा एक विंडो के अंदर, क्योंकि सेम एलिमेंट रहने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं आगे गया, मैंने बोला मेरे पास 2 स्पेस अवेलेबल थी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मेरे बचे हुए एलिमेंट्स आ सकते हैं ना। अब बचे हुए एलिमेंट्स आ सकते हैं और वो परम्यूटेशन में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, 1 आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 4 4 लिखा होगा तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, क्योंकि अपन को बोला है कि एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल नहीं आना चाहिए, तो अपन 1 के बाद 4 तो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 के पहले वाला जो वो एडजेसेंट इक्वल तो नहीं है। स्टिल जो अपना 4 4 4 1 4 वाला केस है उसके अंदर अपने पेयर कितने बनेंगे? 2 ही बन रहे हैं ना। तो ऐसे अपन यहाँ पे कितने सारे पॉसिबल हो सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं। तो अपने पास ग्रुप क्या था? अपने पास 1 2 3 4, इन सब में से अपन को चूज करना था। और यहाँ पे पोजीशन कितनी अवेलेबल थी? 2। ओके, तो अपन इसी से क्या समझ में आ रहा है? परम्यूटेशन वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो अपन एक आइडिया, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या लेते हैं? अपन ने 11 12th में जब भी अपन मैथ सॉल्व करते थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर, उसमें ये कॉमन क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता था। अपन को एक वर्ड दे देते थे, क्या बोलते थे कि
आपको इस वर्ड में 3 ई एक साथ फिक्स कर दिए गए हैं। तो ऐसे बताना कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो इस वर्ड का यूज करके, जिसके अंदर जो 3 ई है वो एक साथ आए। बाकी सारे मतलब उसको कहीं पे भी रख सकते हो, बाकी सारे एलिमेंट्स को कहीं पे भी डाल सकते हो। ओके, बस अपन को 3 ई को साथ में रखना है। तो इसकी जनरल अप्रोच क्या होती थी, आपने उस टाइम सोल्व करा होगा, तो आप क्या बोलते थे कि जो भी मेरे ई है मैं उन सबको एक ग्रुप में डाल देता हूं। ठीक है, एक ग्रुप में डाल देता हूं तो मतलब वो सब एक साथ रहने वाले, और उस इंडेक्स को, उन सारे इंडेक्स को, मतलब 3 इंडेक्स इसमें यूज हुए, उन सबको मैं ट्रीट करूंगा एक सिंगल इंडेक्स की तरह। ये काफी ज्यादा आपने यूज करा होगा। अगर आपको ये चीज याद नहीं आ रही है तो आई वुड रिकमेंड कि यार आप कहीं पे जाके 11 12 में थोड़ा बहुत परम्यूटेशन अभी किसी वीडियो पे देख लो यूट्यूब पे जाके। ओके, तो देखो फिर अपने पास अभी करंट एलिमेंट्स क्या क्या आए। पहले तो अपने पास ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स थे, फिर अपन ने ई के झुंड बना लिया। ई का झुंड बना लिया तो ई का झुंड मतलब एक डब्बे में आ चुका है। ठीक है, उसको यहाँ पे सिंगल इंडेक्स चाहिए, सीधी सी बात। तो देखो पहली पोजीशन में अपने पास 4 पोजीशंस थी। पहली पोजीशन पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, देखो ई आ सकता है, एल आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, टोटल कितने 4। ठीक है, अब मैं अगर मान लो पहले पे मैंने एल लिख दिया, तो अब मैं उसके बाद कितने ले सकता हूँ, ई ले सकता हूँ, सी ले सकता हूँ या डी ले सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स बचे। वैसे ही अगर मैं सी ले लूंगा उसके बाद मेरे पास 2 एलिमेंट बचेंगे, ई और डी वाले। ठीक है, अगर मैं ई का डब्बा यहाँ पे ले लूंगा तो फिर मेरे पास फाइनली तो एक ही बचेगा। तो यहाँ अपन ने फॉर्मूला क्या बना, अपना फाइनल कैलकुलेशन क्या है, अपने कितने टोटल वर्ड्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो आया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्योंकि अपने पास एक एक हर बार जब भी अपन एलिमेंट यूज कर रहे थे तो फिर वो हट रहा था अपने चॉइस में से। ओके, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में अपन वापिस आते, क्या इस क्वेश्चन में अपने चॉइस हटेगी? नहीं हटेगी, क्योंकि अपन इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। अपन को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई नंबर एक बार यूज हो चुका है तो उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक, पहली बात समझने की। अब अपन ने बोला सेम केस अपन ने राइट डाउन करा। अब अपन ने बोला विंडो साइज अपनी क्या हुई 3 की। ओके, मतलब अपन को 2 पेयर बनाना है इसके अंदर, डन। अब अपन ने क्या बोला कि जो विंडो साइज थी उसको फिक्स कर दिया। ओके, तो 1 2 3 ये यहाँ पे क्या एलिमेंट्स आने वाले, 3 इंडेक्स पे अपने सेम एलिमेंट आने वाले। तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं वो अपन ने सबसे पहले सोचा। तो 1 आ सकता है मेरा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, 1 1 1 2 2 2 यही तो अपन ने डिस्कस करा था, है ना। यही तो अपन डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से। फिर अपन आगे वाले इंडेक्स पे गए, तो इस इंडेक्स पे आप ध्यान से सुनना कि इस इंडेक्स पे क्या आ सकता है। इस इंडेक्स पे क्या मेरे 1 आ सकता है। मान लो कि अगर अपन 1 1 1 फिल करके इन तीनों इंडेक्स पे, तब इस इंडेक्स पे मैं क्या 1 डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि अगर अपन देखेंगे तो देखो 1 और 1 फिर एडजेसेंट हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि वो एक और के इक्वल टू 3 पेयर बन जाएंगे। फिर तो अपन वो नहीं चाहते, अपन 2 ही पेयर चाहते थे ना। तो अपन क्या चाहेंगे कि इस पोजीशन पे अपने पास 1 की चॉइस अवेलेबल नहीं है, पर 2 3 4 अपने पास ये 3 चॉइस अवेलेबल है। ओके, फिर अपन यहाँ पे अगर 2 मान लो अपने 2 यहाँ पे यूज कर लिया, तो अपन ने क्या वो 1 1 1 2 आ चुका है यहाँ पे। ओके, अपने लास्ट चॉइस बची है। अब लास्ट चॉइस में कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, देखो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। अपन एडजेसेंट एलिमेंट नहीं बना सकते क्योंकि 2 सेम हो जाएगा 2 की तरह, इसलिए अपन 2 को हटा के कौन कौन से बना सकते, 1 ले सकते, 3 ले सकते या 4 ले सकते। अपन 1 को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते जब तक वो एडजेसेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं हो, और ऐसा सेम सारे एलिमेंट्स के लिए है। तो ये वाली बात आपको समझ में ही, अपन वो ऊपर वाले लॉजिक जो अपन ने समझा था एग्जांपल, उससे रिलेट करना की कोशिश करना। ओके, तो देखो अपने पहली पोजीशन पे अपन 1, ये वाली बात यहाँ पे लिख के रखिए कि अपने पहली पोजीशन पे 1 2 3 4 ले सकते। अगर अपन इसमें से मान लो 4 ले लिया इस पोजीशन पे, तो अपन इन जगह पे क्या ले सकते, 1 2 3 में से कुछ ले पाएंगे। ओके, अब इसमें से मान लो अगर आपने क्या ले लिया, वापिस से 1 ले लिया, तो अगर 1 ले लिया तो 1 की जगह आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 2 3 4 में से यहाँ पे कुछ भी ले पाओगे। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अपन को रिपीट नहीं करना था एडजेसेंट वैल्यू से, उसके अलावा सब ले सकते थे। ओके, तो देखो अपन छोटे मोटे एग्जांपल देख लेते हैं कि 1 1 1 2 1 ऐसा एक एग्जांपल बन सकता था। 1 1 1 2 3 अपन ले सकते थे। ओके, वैसे 1 1 1 3 4 ऐसा ले सकते थे। ओके, बस इसके अंदर ग्रुप में तो सेम आएगा, इस ग्रुप में इस विंडो में सेम आएंगे, बाकी यहाँ पे अपने जितनी परम्यूटेशन हो सकते वो सब लिखना थे। डन। तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक जनरल फॉर्मूला अपने पास आया इसी चीज से, इसी ऑब्जर्वेशन से। क्या आया कि अपन ने बोला कि देखो पहली पोजीशन पे अपने जितने भी एम एलिमेंट्स थे वो सब अपन यूज कर सकते थे, मतलब 1 2 3 4 अपन ने सारे यूज कर लिए थे पहली विंडो में। ठीक है, विंडो में तो सेम एलिमेंट्स होंगे इसलिए सारे के सारे यूज हो पाएंगे। पर जो विंडो के बाद है या फिर विंडो के पहले है, क्या अपन उनको मतलब वही एलिमेंट यूज कर पाएंगे? नहीं यूज कर पाएंगे। तो जो विंडो में यूज हो चुका है वो एलिमेंट छोड़ के अपन यहाँ पे उनको यूज कर पाएंगे। ओके, तो m-1 एलिमेंट्स बचे होंगे ना मेरे पास। ओके, वैसे यहाँ पे भी m-1 एलिमेंट्स बचे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस पोजीशन पे मान लो 2 यूज कर लिया था तो अपने पास 1 3 4 ही बचा है ना। यहाँ पे तो अपन 1 2 या फिर 3 या फिर 4 में से कुछ भी ले सकते थे, लेकिन उसके बाद अपन ने 2 लिया, उसके बाद अपन ने 1 3 4 में से कुछ लिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान से समझना कि अपने पास चॉइसेस कैसे कम हो जा रही है। तो क्या हुआ, अपने पास क्या फॉर्मूला बना, m इंटू m-1 इंटू m-1। ठीक है, वैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 अपन ऊपर लिखा था, तो यहाँ पे क्या बना, m इंटू m-1 इंटू m-1। क्यों m-1 लिया? आई होप ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज से। ओके,
अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी को अपन जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे कि जनरलाइज कैसे हुआ। तो देखो अपन ने बोला कि n एलिमेंट्स मान लेते अपने पास प्रेजेंट है और 1 से लेके m तक की कोई रेंज प्रेजेंट है और उसको k पेयर्स चाहिए। ओके, तो देखो अपन ने एक n बना लिया, ठीक है, ये मल्टीपल स्पेसेस अपने पास प्रेजेंट थी, फिर उसमें एक विंडो लेंथ बनाई, विंडो किस लेंथ की बनेगी, k+1 की। ओके, तो अपने बचे हुए कितने एलिमेंट्स बचेंगे, मतलब जो स्पेस है, जो कितनी रिमेनिंग स्पेस बचेगी। ऑफकोर्स सी बात है, आप बोलोगे कि भैया मैं जितने मेरे पास n थे उसमें से माइनस कर दूं विंडो साइज को तो मेरे पास रिमेनिंग स्पेस आ जाएगी। डन। तो देखो n माइनस के प्लस वन को अपन n में से माइनस कर दिया k+1 तो अपन को मिल गया। देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n माइनस के माइनस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में कर दोगे तो डन। तो आई होप ये रिमेनिंग वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन मानते हैं कि एक विंडो है, अब इस विंडो में अपने आंसर अपना जो फॉर्मूला था ना वो कैसे बनने वाला है। तो देखो एक विंडो के लिए अपनी m एलिमेंट्स अपन यूज कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जितनी भी कॉम्बिनेशन आ रहे उन सब में अपन m-1 डिजिट्स यूज कर पा रहे, ठीक है। अपन ने ऊपर भी देखा था कि अपन 3 यूज कर पाएंगे बाद में। ओके, पहले में 4 यूज करा, उसके बाद 3 यूज कर पाएंगे। डन। तो देखो जो ये m-1 है वो रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये अपन निकाल लेते हैं। ये अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया रिमेन के अंदर, रिमेन मतलब n-k+1। ओके, तो इसी से अपना क्या फॉर्मूला आया, m इंटू m-1 की पावर n-k-1। ये आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने काफी अच्छे से बताने की कोशिश करी है कि ये फॉर्मूला कैसे एक्चुअली में आया। ठीक है, देखो इनका काउंट क्या है, m-1 का काउंट वही यहाँ पे लिख के रखा है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परम्यूटेशन का नॉर्मल लॉजिक लिख के रखा है। ओके, अब अपन आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या जो मैंने अभी तक जो फॉर्मूला बनाया ना वो मेरा सही आया है कि नहीं। तो देखो अपन क्या करेंगे, m इंटू m-1 फॉर्मूला ये था, फिर अपन ने डायरेक्ट वैल्यूज रखी, ठीक है, तो 2 इंटू 2 की पावर 2-1 की पावर 4-2-1। ओके, तो 2 इंटू 1 की पावर 1, तो अपना आंसर आया 2। तो मैंने आंसर देखा यार बैंचोद यहाँ पे तो 6 आंसर है, तो ये तो गलत हो गया। अब गलत आंसर हो गया तो अब अपन कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब अपना जो इंस्टीट्यूशन, मतलब अपन ने जो अभी तक इंट्यूशन डेवलप करी है अभी तक, क्या वो गलत थी? नहीं, वो गलत नहीं थी, पर उसको इंप्रूव करा जा सकता है, अपन जो मिसिंग पार्ट था उसको वो कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो उसी के लिए फिर मैंने क्या सोचा कि क्या मैंने मिस करा। मैंने देखा कि यार क्या मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या बचे हुए हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे ड्राइव करके देखा, ऑफ कोर्स मैंने टेस्ट केस से देखा कि क्या क्या एलिमेंट्स मेरे पास आए जो मेरे फॉर्मूले की मदद से नहीं डिराइव कर पाया था मैं। ओके, तो ये दोनों तो अपने कैलकुलेट हो गए थे दो, इसलिए दो आंसर आया था, लेकिन ये सब कहां से आए, ये सब देखते कैसे आए। अब देखो इसमें दो केस बने अपने। पहला केस क्या बना कि अपन ने विंडो तो बना ली थी, विंडो बना ली थी, लेकिन उस विंडो को अपन ने मूव नहीं करा था, है ना। अब इसमें जो दो टेस्ट केस है, देखो एक ये वाला 2-1-1 और एक 1-2-2, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो अपनी विंडो थी ना अपन ने उस विंडो को मूव कर दिया आगे की साइड, विंडो को मूव कर दिया, विंडो को मूव कर दिया। ठीक है, तो विंडो को मूव करा है तो वो वाले कॉम्बिनेशन भी अपने लिखना पड़ेंगे इसमें, ठीक है, वो भी आंसर में आएंगे। ओके, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज इसमें समझने की ये थी कि अगर अपने पास मान लो कि जो विंडो है, विंडो में मैं अलग अलग एलिमेंट्स की विंडो बना रहा हूं अब, ठीक है, मतलब अभी तक तो मैं सेम विंडो बना रहा था सेम एलिमेंट्स का, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं अलग अलग विंडो बनाऊंगा जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ऐसा भी पॉसिबल था। ओके, तो उसके लिए दो टेस्ट केस मेरे को देके भी रखे थे इनने कि ये इसमें दो आंसर ऐसे कुछ आ सकते हैं। ओके, तो मेरे को एक और चीज समझ में आई कि मैं विंडो को ब्रेक कर सकता हूं, जो विंडोज है ना मैं उनको ब्रेक कर सकता हूं, मल्टीपल एलिमेंट्स अलग अलग बना सकता हूं। ठीक है, इसी से मेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई जिससे मेरा फॉर्मूला अपग्रेड होने वाला है। मैंने क्या सोचा कि कोई भी एलिमेंट को मेरे को इक्वल बनाना है, कोई भी एडजेसेंट पेयर बनाना है, तो मेरे को कितने चेंज किसी भी एरे के अंदर करना पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे को ARR ऑफ i इक्वल टू बनाना है किसके, ARR ऑफ i-1 के, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को कितने चेंज करना पड़ेंगे, मेरे को एक चेंज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स एक पेयर बनाने के लिए। मान लो 1-2 लिखा हुआ तो मैं एक चेंज करूंगा तो 1-1 कर दूंगा, तो एक चेंज करा तो मेरा एक पेयर बन गया। ठीक है, तो यही चीज अपन एग्जांपल से समझते, देखो ध्यान से सुनना। अपन ने एक एग्जांपल लिया n=5, m=5 एंड k=2, मतलब अपन को दो पेयर बनाना थे। ओके, अपन ने एक रैंडम एरे बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर अपन को बोला था कि दो एलिमेंट फाइंड करना था, k=2 पे दो पेयर फाइंड करना थे। तब दो पेयर के लिए मैं क्या करूंगा, इजी है, देखो मैं क्या बोलूंगा, मैंने एलिमेंट्स को चेंज करना, कितने एलिमेंट्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, दो एलिमेंट को चेंज करना है, मतलब मैं कोई से भी दो एलिमेंट को चूज कर सकता हूं, है ना, इजी बात है। देखो तो 1 2 3 4 5 लिखा था, तब मैं बोल रहा हूं कि मैंने 2 को चेंज करा, 4 को चेंज करा, तो 2 को चेंज करा तो मैंने बोला 2 को इसके पहले वाले के इक्वल बना दो, 4 को इसके पहले वाले के इक्वल बना दो, तो ये 1 1 हो गया, ये 3 3 हो गया। आई होप ये वाला पार्ट इजी था। वैसे ही मैंने बोला कि मैं इन दोनों इंडेक्स को भी सिलेक्ट कर सकता था ना मेरे आंसर बनाने के लिए, तो देखो
अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता तो पहले 1 1 होता, ये इसके बराबर होता, फिर ये वाला इंडेक्स इसके पहले वाले के बराबर होता, मतलब ये वाला। तो यही तो अपन ने देखा था, तो एक विंडो भी बन गई कॉन्टिन्यूस में, ये डिफरेंट विंडो भी बन गई। ओके, अगर मैं ये दोनों एलिमेंट्स लेता तो इन दोनों एलिमेंट्स को इनके पहले वाले के इक्वल कर देता, तो ये एक विंडो बन गई, ये एक विंडो बन गई। ऐसे ही मल्टीपल, मतलब 2 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं ना अपन। दो एलिमेंट जितने भी अपन को पेयर चाहिए थे, ध्यान से सुनना, जितने भी पेयर चाहिए थे उतने चॉइस अपन ने मेड करी इस पूरे के एन के अंदर, ठीक है। तो इसी से क्या समझ में आया, इसी से सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि अपन कर रहे क्या कर रहे कि एन पोजीशंस के अंदर अपन सिलेक्ट कर रहे के पोजीशन, जिससे अपन एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल कर दे और बना दे पेयर्स को। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ये। कैसे आई, अपन ने ऊपर देखा ऐसे ही आई है, ठीक है। तो अपन ने बोला मेरे पास एन पेयर्स थे, एन चॉइस थी, उसमें से मेरे को के पेयर्स बनाना थे। तो के पेयर्स, दो पेयर्स बनाना थे, तो मेरे को कितने एडिटिंग करना पड़ेगी, दो की एडिटिंग करना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे दो की एडिटिंग करी थी, देखो ऊपर भी दो की करी थी। पर मैं इसे कितने भी कॉम्बिनेशंस ले सकता हूं, है ना। तो कॉम्बिनेशन यही तो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है, उनमें से मैं कोई दो चॉइस चाहता हूं कि चेंज कर दूं, दो एलिमेंट चाहता हूं, वो एलिमेंट को चेंज कर दूं, ओके, एडजेसेंट पेयर बनाने के लिए। तो इसी से अपना फॉर्मूला आया, क्या आया, एन सी के। ओके, मेरे पास चॉइस क्या थी, जितना भी एरे का साइज है एन, और मेरे पास कितने चेंजेस करना थे, के चेंजेस करना थे। ओके, अब क्या ये फॉर्मूला सही है, अभी भी करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, मान लेते अगर आपने चूज कर लिया फर्स्ट इंडेक्स। अब फर्स्ट इंडेक्स अगर आपने चूज कर लिया तो क्या होने वाला है इस कंडीशन के अंदर, अगर फर्स्ट इंडेक्स के पहले देखने जाओगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो अपना एरर आ जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अपन ने बोला, यही से अपने को समझ में आया जो के है अपन उनको इस पूरे में से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब n-1 के साइज में से अपन कोई सा भी के ले सकते हैं, बस पहली पोजीशन पे नहीं ले सकते, क्योंकि पहली पोजीशन पे लेंगे तो उसके पहले का एलिमेंट है ही नहीं कोई, तो इक्वल कैसे बनाएंगे। ओके, तो आई होप n-1 क्यों लिया, ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब अपन देखो अपडेट करा फॉर्मूला, तो अपन कितने चॉइस अपने पास, n-1 का एरे है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर अपन ने बोला इसमें से कोई भी मैं दो एलिमेंट ले लूंगा अगर दो पेयर बनाना है तो, अदरवाइज मेरे को के दे के रखा तो के पेयर्स बनाऊंगा, तो जितना भी के दिया उतने मेरे को एलिमेंट को चेंज करना पड़ेंगे। आई होप ये वाली बात बहुत सिंपल थी, इजी थी। अब देखो अपन ने क्या फाइनल फॉर्मूला बनाया, देखो m इंटू एम माइनस वन की पावर n माइनस के माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी के। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अपना पूरा बना। अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइप से अपन एलिमेंट्स को ले सकते थे, वन को कहां पे रख सकते थे, टू को कहां पे रख सकते थे, पहले ले सकते थे, विंडो को बाद में ले सकते थे। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि n माइनस वन सी के क्या बता रहा है, कितनी तरीके से अपन विंडो बना सकते थे। मतलब कि अपन ने एक कॉन्टिन्यूस विंडो बना ली, फिर दो दो करके विंडो बना ली, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप से अपन विंडो कहां कहां पे रख सकते थे, मूव करवा सकते थे, ये वाला पार्ट ये बता रहा है। ओके, और ये वाला पार्ट तो आपने समझ ही लिया कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे कैसे ले सकते थे वो बता रहा है। डन, तो यहां तक अपना जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, जो फॉर्मूला एक्चुअली में कैसे डिराइव हुआ है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये ऐसे ही आया है। अब आप एक बार कॉपी पेन लो, जो तक अभी तक समझा है ना वो सबको एक बार ड्राइव करने की कोशिश करो खुद से, तो ये चीज काफी अच्छे से आपको हद तक समझ में आ जाएगी मैंने क्या बोलने की कोशिश करी एक्चुअली में। और अब देखो, अब ये क्वेश्चन के यहीं पे खत्म हो गया है। हाँ, क्वेश्चन एक्चुअली में इतना ही था, लेकिन अब इसके अंदर अपन को एडिशनल चीजें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी वो चीज समझते हैं। देखो अपन को सबसे पहले पावर कैलकुलेट करना है। देखो पावर किसकी कैलकुलेट करना है, m-1 की पावर n-k-1। तो आप लोगों ने पावर फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, C++ में पावर फंक्शन जो होता है वो ये चीज करके देता है। लेकिन अगर अपन उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पावर फंक्शन है ना वो गलत आंसर देता है जब अपन बड़ी बड़ी वैल्यूज उसके अंदर पास करते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटेशन रिजल्ट देगा ना वो गलत देगा। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, आप इसको एक बार आर्टिकल किसी भी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो कि पावर फंक्शन गलत क्यों आंसर देता है। तो ये देखो इस केस में अपन ने 2 की पावर 100 लिखा, तो इस केस में गलत आंसर दे देगा 100%। तो अपन ने क्या बोला, अपन को एक कॉमन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, अपन को खुद से बनाना पड़ेगा पावर का फंक्शन, ठीक है। तो अपन एक यूज करेंगे एल्गोरिथम, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन जो होती है, काफी ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज्ड एल्गोरिथम है, हर जगह पे यूज होती है। सीपी जब करोगे ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो उसके अंदर काफी ज्यादा यूज होगी, और ये सीधे सीधे लोग टेम्पलेट यूज करते हैं। तो अपन ने भी टेम्पलेट यूज करा, इसको कॉपी पेस्ट करा गूगल से। अब देखो अगर आपको इस चीज को समझना है तो आप कमेंट डाउन कर देना वीडियो के अंदर, तो फिर अपन देख लेंगे कि अपन आप इसको समझा भी दूंगा मैं। ओके, तो देखो अब अपन आगे गए, अपन ने बोला कि ये चीज क्या कर रही है, अपन इसको ऐसा ब्लैक बॉक्स ट्रीट करेंगे, मतलब अपन इससे सिर्फ आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे, इसको वैल्यू देंगे, वो अपन को कुछ आंसर दे देगा। ओके, ये क्या कंप्यूट करके दे रहा है, a की पावर b, मतलब अपन इससे क्या कंप्यूट करवाएंगे, m-1 की पावर n-k-1। ठीक है, इजी बात है, ये कैलकुलेट करके दे देगा। फिर अपन आगे गए, अब अपन ने बोला एनसीआर का कैलकुलेशन मेरे को करना है। तो देखो एनसीआर का कैलकुलेशन कैसे करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपन में n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। तब देखो
इसको एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। 5 से 2 का अपन कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ओके, तो देखो इसको ऐसे लिख दे फैक्टोरियल को, फिर उसके बाद आंसर करा तो अपना 10 आ गया। तो ये तो नॉर्मल तरीका था, लेकिन अपने पास मेंटोस तरीका क्या है, देखो तो ट्रिक एक आती है। ट्रिक क्या आई कि देखो एन से आर को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, n-1 n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r, और फिर वही n-r यहाँ पे कंटिन्यू करके अपन 1 तक जाएंगे। आई नो कि ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा, देखो एग्जाम्पल से देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या बोला कि 7 से 4 लिया तो 7 से लेके 4 तक की वैल्यू ऊपर आएगी, फिर 4 से लेके 1 तक की वैल्यू नीचे आएगी। इजी, यही तरीका है, बस अपन कैलकुलेट कर सकते कॉम्बिनेशन को बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, ये ट्रिक याद तो करना ही पड़ेगी क्योंकि यूज काफी ज्यादा होने वाली है जब भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसको कोड में कैसे लिखेंगे भैया, अपन ने एन और आर को पास डाउन करा, फिर अपन ने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले i1 से स्टार्ट हुआ, देखो i1 से स्टार्ट हुआ तो 1 आया नीचे की साइड, डिवाइड में है ना, ध्यान रखना डिवाइड में है। फिर अपना i आया नीचे की साइड, i क्या था अपना 1, ठीक है, तो 1 आया नीचे की साइड, उसके ऊपर क्या आने वाला है 7 माइनस आर मतलब होने वाला 3 प्लस 1, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, तो 4/1 अपने पास आ गया, तो अपन को ये वाला पार्ट मिल गया। वैसे ही अपने पास फिर ये वाला पार्ट मिलेगा, फिर ये वाला पार्ट मिलेगा, फिर ये वाला पार्ट मिलते जाएगा, तो अपन ने r तक चलाई, r 4 तक चलेगा। ओके, तो अपना एक्चुअली में जो फॉर्मूला अपन ने बनाया था ना ये वाला, यही लिख के रखा कॉम्बिनेशन में, और ऐसे ही अपना कॉम्बिनेशन का रिजल्ट एक्चुअली में आया है। ओके, पर अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में अपन को बोला है, देखो अपन को मॉड्यूलस करना है, ठीक है, मॉड करना है 1e9 प्लस 7 के साथ। तो अगर अपन फ्रैक्शन में मॉड करने की कोशिश करते, देखो इस पोजीशन में अपन डिवाइड करेंगे i से, ठीक है, तो i हो सकता है कि कभी ये मतलब अनडिविजिबल हो, ठीक है, तो वो पॉइंट में कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू दे है ना, इसलिए अपन ने यहाँ पे डबल भी यूज करके रखा है। ओके, तो देखो ऐसा होता है जब भी अपन फ्रैक्शन में मॉड्यूल करते हैं ना, तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, कुछ भी अनसन रिजल्ट दे देगा, गलत रिजल्ट देगा, तो उस कारण से अपने गलत आंसर भी आ सकते हैं। अपन सिर्फ इंटीजर में मॉड्यूल करते हैं, वो तभी अच्छे आंसर देता है, पॉसिबल आंसर्स देता है। ठीक है, तो इसी से मेरे को क्या समझ में आया, मैं क्या कर सकता हूं, आई को मैं डिवाइड तो कर नहीं सकता हूं, तो देखो मैंने एक एनालॉजी बनाई, अपन ने 10 12th में पढ़ा होगा कि जब 2/10 लिखा रहता है, ठीक है, तो अपन 10 को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजते तो 10 की पावर -1 लिखते हैं ना। आई होप काफी ज्यादा लिखा होगा अपन ने, काफी ज्यादा देखा होगा। वैसे ही अपन ने बोला कि अगर a बाई बी जनरलाइज करा तो a बाई बी को कैसे लिखोगे, a इंटू बी की पावर -1, ठीक है, इसी को बोल के अपन मॉड्यूलर इनवर्स, इसी को बोलेंगे अपन मॉड्यूलर इनवर्स। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी ज्यादा यूज होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो उसके अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या देखा रखा था n-r प्लस आई, ठीक है, उसको डिवाइड करा है i के साथ, तो क्या बोला अपन ने i का इनवर्स लिख दो, i का इनवर्स लिख दो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मॉड्यूल तो अपन कर सकते क्योंकि मल्टीपल में हो गया है। डन, अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो अपन अब एक डाउट आया होगा, ये चीज कैसे कैलकुलेट करने वाले, ये चीज कैलकुलेट करना भी इजी है। अपन ने एक कोड लिया, गूगल से कॉपी पेस्ट करा मॉड्यूलर इनवर्स का कोड, तो उसने दे दिया, अपन ने उस कोड को यूज कर लिया, यहाँ पे आई भेज दिया और किसकी रिस्पेक्ट में क्या मोड था वो भेज दिया, मतलब 1:9 प्लस 7 भेज दिया। ठीक है, तो ये सीधे सीधे अपन को रिजल्ट दे देगा। अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूज नहीं होगा, मतलब इसे आपको कोई बोलेगा नहीं कि इसको लिख के बता दो एल्गोरिथम को, ये एक टेम्पलेट की तरह कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा यूज होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में मोड इनवर्स करता क्या है, क्यों यूज होता है, बस इतना इनफ है। तो चलो चलते हैं अपने कोड की तरफ। देखो एक और चीज कि जो नोट्स है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो जाना चेकआउट कर लेना और अगर लगे तो अपलोड भी कर देना। ठीक है, तो देखो कोड आ चुका है। कोड में क्या करा है, सबसे इजी, बहुत इजी कोड लिखा है। सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला बनाया, ठीक है, पहला फॉर्मूला जो अपन ने बनाया था, ठीक है, तो m इंटू m-1 की पावर n-k प्लस 1। ओके, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो क्या होगा n-k-1। ओके, अब देखो उसका इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हो सकता है बड़ा हो जाए, ठीक है, 1e9 से, तो अपन ने उसका मॉड्यूल कर दिया। ठीक है, मोड क्या डिफाइन करके रखा अपन ने, 1e9 प्लस 7। ओके, अब देखो अपन ने बोला इसको अपडेट करा, अब इसी फॉर्मूले को अपडेट करना अपन ने ऑब्जर्वेशन 2 में सीखा था, तो अपन ने उसमें क्या बोला था, एनसीआर ऑफ n-1 इंटू के से अपन अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज से अपन ने अपडेट करा, तो देखो अब क्या हुआ, तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या आया, ध्यान से देखना, अपन ने एनसीआर का सेम लॉजिक लिख के रखा है, लेकिन अपन ने इस बार डिवाइड नहीं करा। देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पे डिवाइड नहीं करा इसे, इंस्टेड ऑफ दैट अपन ने मल्टीप्लाई करा है मॉड्यूलर इनवर्स आई का निकाल के उसके साथ। ओके, काफी इजी था, और मॉड इनवर्स का अपन ने एज इट इज कोड लिख के रखा है। डन, आई होप ये वाला पार्ट बहुत इजी था, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन क्या कर रहा है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन a की पावर b कैलकुलेट कर रहा है, मतलब m-1 की पावर n-k-1 को कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा। तो बस इसी कोड को आप सबमिट कर दोगे, और डिफरेंट लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर कोड, तो आपको जोन से लैंग्वेज में चाहिए वो उनसे देख लेना। ओके,
तो आई होप आप लोगों को आज का कोड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं यार आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।